मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपकी हिंदी व्याकरण का तीसरा पार्ट संधि पढ़ाना है। तो पहले आप संधि की परिभाषा देखो। दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात पहले शब्द के आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में मेल होकर कुछ परिवर्तन आ जाता है, इसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे सूर्य जमा उदय, तो इसमें हम इकट्ठा करेंगे तो इसका बन जाएगा सूर्योदय। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इसमें संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या है? विच्छेद का अर्थ है अलग करना। दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को पुनः पूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे महोत्सव, तो इसका बन जाएगा महाजमा उत्सव। रेखांकित, रेखा प्लस अंकित। अब है आपका संधि के भेद। संधि के तीन भेद है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला है आपका स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर और स्वर के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात इसमें दोनों ही स्वर रहते हैं और स्वर का ही आपस में मेल होता है। जैसे पुस्तक प्लस आल्य, तो इसका बन जाएगा पुस्तकालय। अब इसमें पुस्तक में जो क है इसमें ए है, आगे आ है, तो दो ए प्लस आ दोनों मिलकर बन जाएंगे आ। ऐसे ही सूर्य प्लस उदय, तो इसका बन जाएगा सूर्योदय। जैसे इसमें ए प्लस उ, तो दोनों मिलकर बन जाते हैं ओ। अब है दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब जो हमारी स्वर संधि है उसके 5 भेद है। कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। पहले देखो दीर्घ संधि। जब हर्ष और दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। हमारे हर्ष स्वर कितने हैं? 4 है, और दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 है। तो जब दोनों स्वर मिलते हैं हर्ष और दीर्घ, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। उदाहरण देखो अब इसका। जैसे ए जमा ए, तो हो जाएगा आ। जैसे मत प्लस अनुसार, तो इसका हो जाएगा मतानुसार। अब इसमें मत में तय में ए है, आगे भी ए है, तो ए जमा ए दोनों मिलकर आ हो जाते हैं। ऐसे ही ए जमा आ है तो भी आ ही बनेगा। जैसे हिम प्लस आल्य, तो हिम में ए है, आगे आ है, तो ए जमा आ दोनों मिलकर आ, तो इसका बन जाएगा हिमालय। अब है आपका आ जमा ए। अगर आ जमा ए है तो भी आ ही बनेगा। जैसे विद्या प्लस अर्थी, तो विद्या या में आ है, आगे ए है, तो आ जमा ए दोनों मिलकर आ ही बनेंगे, तो इसका बन जाएगा विद्यार्थी। अब है आपका आगे आ जमा आ, तो दोनों मिलकर बन जाएंगे आ। जैसे विद्या जमा आल्य, तो या में आ है, आगे भी आ ही है, तो आ जमा आ दोनों मिलकर आ ही बनेंगे, इसका बन जाएगा विद्यालय। अब इसमें आगे ई जमा ई, दोनों इसमें छोटी ई है, तो दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इसका हो जाएगा बड़ी ई। जैसे कवि प्लस इंद्र, तो इसका बन जाएगा कविंद्र। दूसरा इसमें अब ई जमा ई, तो इसका हो जाएगा बड़ी ई। जैसे गिरी प्लस ईस, तो ये बन जाएगा गिरीश। इसमें गिरी में रे में ई छोटी है, आगे बड़ी ई है, तो ई जमा ई दोनों मिलकर बड़ी ई हो जाएंगे, शब्द बनेगा गिरीश। ऐसे ही ई जमा ई बन जाएगा ई। मही जमा इंद्र, तो इसका हो जाएगा महेंद्र। ऐसे ही अगर दोनों ही बड़ी ई है तो इसका बड़ी ई ही रहेगा, ई प्लस ई तो ई ही रहेगा। जैसे सती प्लस ईस, तो इसका बन जाएगा सतीश। अब है ऊ प्लस ऊ, तो ये हो जाएगा बड़ा ऊ। गुरु
जमा उपदेश, इसका हो जाएगा गुरूपदेश। ऐसे ही ऊ जमा ऊ, तो इसका हो जाएगा ऊ। लघु प्लस उर्मी, इसका हो जाएगा लघु उर्मी। अब लघु में ऊ छोटा है, आगे बड़ा ऊ है, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, बड़ा ऊ बनेंगे, और लघु प्लस उर्मी। ऐसे ही ऊ जमा ऊ, तो इसका बन जाएगा ऊ। वधु जमा उत्सव, इसका हो जाएगा वधुत्सव। ऐसे ही ऊ जमा ऊ, अगर दोनों ही बड़े ऊ है तो लास्ट में बड़ा ऊ ही रहेगा। जैसे वधु प्लस उर्मी, इसका हो जाएगा वधुर्मी। अब है आपकी गुण संधि। गुण संधि क्या है? ए आ के साथ ई के मेल से ए, ऊ के मेल से ओ तथा री के मेल से अर हो जाता है। इसमें ए जमा ई अगर आ जाता है तो उसका बनेगा ए। जैसे राज प्लस इंद्र, तो ये हो जाता है राजेंद्र। अब इसमें जय में ए है, आगे ई है, तो ए जमा ई दोनों मिलकर ए बनेंगे और इसका बन जाएगा राजेंद्र। अब है ए जमा बड़ी ई, तो इसका हो जाएगा ए। गण प्लस ईस, तो इसका हो जाएगा गणेश। ऐसे ही आ जमा ई, तो बनेगा ए। जैसे महा जमा इंद्र, तो बन जाएगा महेंद्र। हाँ में आ है, आगे ई है, तो आ जमा ई दोनों मिलकर ए बनेंगे और शब्द बनेगा महेंद्र। अब है आ जमा बड़ी ई, तो भी इसका ए ही बनेगा। जैसे लंका प्लस ईस, तो इसका हो जाएगा लंकेश। अब आगे इसमें ए जमा ऊ, अगर ए जमा ई आती है तो बनता है ए, और ए जमा अगर ऊ आता है तो बनेगा ओ। जैसे सूर्य जमा उदय, तो इसका बन जाएगा सूर्योदय। अब है ए जमा बड़ा ऊ, तो भी ओ ही बनेगा। जैसे जल जमा उर्मी, तो जलोर्मी। ऐसे ही आ जमा ऊ, तो भी ओ ही रहेगा। इसमें चाहे बड़ा ऊ हो या हो छोटा ऊ, तो ओ ही बनेगा। जैसे महा प्लस उत्सव, तो इसका हो जाएगा महोत्सव। अब है आ जमा ऊ, तो भी ओ ही रहेगा। जैसे गंगा प्लस उर्मी, तो गंगोर्मी। अब है ए जमा री, तो हो जाएगा अर। जैसे देव जमा ऋषि, तो ये हो जाएगा देव ऋषि। क्योंकि इसमें वै में ए है, आगे री है, तो री का होता है अरगुण, तो ये बन जाएगा देवऋषि। ऐसे ही आ जमा री, तो ये हो जाएगा अर। महा जमा ऋषि, ये बनेगा महर्षि। अब है आपकी वृद्धि संधि। तीसरी जो संधि वो है वृद्धि संधि। किसका भाग है ये? स्वर संधि का ही भाग है। यदि ए आ के बाद ए आई हो तो दोनों मिलकर आई हो जाता है। जैसे ए जमा ए आई, एक जमा एक, तो एक एक। ऐसे ही आ जमा ए आई, सदा जमा एव सदैव। ए जमा आई, तो भी बनेगा आई। मत प्लस एक के मत एक के। अब है आ जमा आई, तो भी आई। जैसे महा जमा ऐश्वरी, तो इसका हो जाएगा महेश्वरी। अब ए जमा औ, तो ये हो जाएगा औ। जैसे परम प्लस औषध, तो परमोषध। आ जमा औ, तो बनेगा औ। जैसे महा जमा औषध, तो ये हो जाएगा महोषध। अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट यण संधि। यदि ई के बाद इनसे भिन्न स्वर आ जाए तो ई का ये हो जाता है। जैसे ई जमा ये, तो बन जाएगा ये। जैसे अति जमा अधिक, तो ये बनेगा अत्यधिक। क्योंकि तय के अंदर ई है, ई का क्या हो जाएगा ये, और आगे ए है, तो ई जमा ये बनता है अत्यधिक। ऐसे ही ई जमा आ, तो ये हो जाएगा या। जैसे अति जमा आचार, तो ये बन जाएगा अत्याचार। धन्यवाद।